हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले संख्याओं के आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। यहाँ पर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो चीज़ ये है कि जब प्लस और माइनस की संख्या एक साथ आप लोगों को दे दी जाती है तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सारा कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को हल कर सकेंगे और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को जमा सकेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना है। यानी कि हमें क्या करना है, ये मान लो छोटा, कोई वस्तु छोटी है तो इस तरीके से बड़े की तरफ जाना है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम आरोही क्रम में जमाना। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम, अवरोही यानी कि घटते क्रम में। आरोही बढ़ते क्रम में जाना है। जैसे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आके हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जाना है आप लोगों को। लेकिन जैसे ही अवरोही की बात करते हैं तो अवरोही का मतलब हो गया घटते क्रम में, यानी कि उल्टा चलना है। जैसे हम यहाँ छोटे से बड़े की तरफ चले थे तो अब हमें क्या करना है, बड़े से और छोटे की तरफ आना है, इस तरीके से। तो आप लोग इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि हमें कहाँ आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है, अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की तरफ आना है। यानी कि ये तो हो गया 5 और इधर आ जाएगा 15। तो इस तरीके से आरोही और अवरोही क्रम को जमाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझना है कि जब प्लस और माइनस वाली संख्या आ जाती हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो उस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करें, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, कि जो संख्या रेखा होती है वो बेस्ट होती है सबके लिए इन संख्याओं को समझने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक संख्या रेखा बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा बना रहा हूँ। यहाँ पर हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इधर हो गया माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और आगे बढ़ा सकते हैं इसको अपन माइनस के 4। इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए एक संख्या रेखा बना दी। अब इस संख्या रेखा का इस्तेमाल करके हम आरोही और अवरोही क्रम में धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्याओं को जमाना आसानी से सीख जाएंगे। देखो, सबसे पहली जो बात होती है, संख्याओं की शुरुआत होती है जीरो से। सबसे पहले जीरो, अगर हम दाईं तरफ जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं तो इनका संख्याओं का जो मान होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन जीरो से जब हम बाईं तरफ आते हैं तो संख्याओं का मान घटता जाता है। क्लियर हो गया। जीरो के जब दाईं तरफ जाएंगे यानी कि जीरो से प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 होंगे तो ये संख्याएं एक दूसरे से बढ़ती जाएंगी, यानी कि इनका मान बढ़ता जाएगा। लेकिन जीरो से जब हम इधर की तरफ आते हैं तो संख्याओं का मान कम होता जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जीरो से छोटी संख्या -1 हो गई, 1 से छोटी संख्या -2 हो गई और 2 से छोटी संख्या माइनस, यानी जीरो से जितना दूर जाते जाएंगे इन संख्याओं का मान कम होता जाएगा। लेकिन प्लस में उल्टा है इसका, जीरो से जितना दूर जाते जाते हैं उनका मान बढ़ता जाता है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। यहाँ पर मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, ठीक है, और मान घटेगा। जीरो से दूर जितना जाएंगे उधर मान बढ़ेगा और जीरो से इधर की तरफ बाईं तरफ की ओर जाएंगे तो मान घटेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीरो से दूर जाए तो मान बढ़ता जाता है, जीरो से
बाईं तरफ यानी माइनस वाली संख्या में जीरो से दूर जाते जाएं तो उतना मान घटता जाता है। जैसे पास आएंगे वैसे बढ़ जाएगा, जैसे दूर जाएंगे वैसे घट जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर एक सवाल लिया है 6 -4 8 0 -5 12 -9 -15 17 और -2 को काय में जमाना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जमाना है। तो देखो सबसे पहले हम जमा लेते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में आप जब भी संख्याओं को जमाते हैं तो सबसे पहले क्या होगी, सबसे छोटी संख्या आएगी। यानी कि आरोही का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो जब हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या वह संख्या होगी जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो -5 -9 और -15 है। तो सबसे छोटी संख्या हो गई -15। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे अब हम। अब इसके बाद हम दूसरी छोटी संख्या देख रहे हैं तो हमारे पास है -9। तो इससे ये जीरो के नज़दीक है, जबकि -15 जीरो से दूर है। तो ये हो गया -9। ठीक है, इसके बाद हम देखें अगर हम -5 -2 -4 तो -5। देखो हम जीरो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना। अब यहाँ पर आ जाएगा ये हो गया -के। अब आ जाएगा -4 -4 हो गया। देखो अब हम बढ़ते जा रहे हैं, जीरो के पास आते जा रहे हैं। अब हमें लिखनी है -2। जीरो की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। अब -2 हो गया। -2 के बाद संख्या रेखा पर ध्यान देंगे, माइनस की संख्याएं सारी आ चुकी। अब नंबर है काय का, जीरो का। तो यहाँ लिख देंगे 0। इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, प्लस में सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो प्लस में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखो 6 है, 8 है, 0 आई गया हमारा, 6 8 12 और 17 है। तो 0 से में धनात्मक सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, फिर इससे बड़ी संख्या आ जाएगी। अब देखो हम दूर जा रहे हैं, फिर आ जाएगा 12 और फिर आ जाएगा 17। तो इस तरीके से हम इसको आरोही क्रम में जमा सकते हैं। अब अवरोही क्रम में अगर आप लोगों को जमाना है, अवरोही क्रम में आप लोगों को जमाना है तो आपने जो आरोही क्रम बनाया था उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। जस्ट उल्टे का मतलब है कि हम इस संख्याओं को पीछे की तरफ से लिखना शुरू कर देंगे, यानी बड़ी संख्याओं को पहले लिखेंगे। तो ये हो गया 17 12 8 6 0 -2 -4 -5। अब देखो हम दूर जा रहे हैं, -9 और -15। तो इस तरीके से आप आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को आप लोग अच्छे से जमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो आप लोगों के समझ में ज़रूर आ गया। तो इस तरीके से आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जमाएं और सवालों का आप लोग अभ्यास करें। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरीके का वीडियो लाएंगे अच्छा सा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाए। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।